गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारे बैच का सबसे फर्स्ट डे है। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ गाइडेंस देता हूँ जिस पे आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, ग्रामर का आपने पढ़ लिया है कि पहले थ्योरी पोर्शन होता है, उसके बाद वोकैब सेशन होता है और उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन होता है। देखिए, सबसे मेन इसमें क्या है, थ्योरी पोर्शन है जिसके अंदर नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, नरेशन, टेंस, मॉडल्स, ये सब हम ये पढ़ रहे हैं आगे जाके। आपको सबसे अच्छे से जब आपका एग्जाम आता है, आपके लिए सबसे बेस्ट होता है जो आपने अपने हाथों से बनाए हुए नोट्स है। तो आपको बैच स्टार्ट होने से पहले, क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंग्लिश की एक सेपरेट नोटबुक बनानी है, जिसमें सिर्फ आप क्या एक एक रूल को लिखोगे, एक एक प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लिखोगे और कंसेप्ट वाइज हम एक एक चीज को पढ़ रहे होंगे। तो आज हमारा डे वन है, क्लास फर्स्ट है। इसमें हमें देखना होगा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश क्यों हम पढ़ते हैं, ग्रामर क्या है और इंग्लिश का हमारे लिए क्या रोल है लाइफ के अंदर। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा इंग्लिश का एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज लैंग्वेज को आप जानते हैं क्या होता है, भाषा होता है। इसकी डिफाइन है इंग्लिश की, देखो, इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस टू पर्सन। देखो, ये क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, कोई भी भाषा। और उसका देखो, इसके इंग्लिश में हमने डिफाइन किया, इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, आवर, आप लिख सकते हो, आइडियाज टू अनदर पर्सन। देखो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके अगर पढ़ रहे हो, मैं कुछ भाषा बोल रहा हूँ जो आपको समझ में आ रही है, इसी का क्या है, लैंग्वेज क्या है जो मैं यूज कर रहा हूँ। जैसे मैं अब हिंदी बोल रहा हूँ, तो हिंदी क्या एक भाषा है, उसमें इज अ मीडियम थ्रू विच वी एक्सप्रेस, मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और अवर फीलिंग और आइडिया, और जो भी मेरी फीलिंग्स है, जो भी मेरी भावना है और जो भी मेरा आइडिया है, वो सब मैं आपको टू अनदर पर्सन, वो मैं आपको एक एक चीज आपको समझा रहा हूँ। तो इसी को क्या बोलते हैं, लैंग्वेज। लैंग्वेज की डिफाइन आप लिखना। उसके बाद क्या होता है, ग्रामर बिल्कुल अलग है। ग्रामर की एक तो आप स्पेलिंग पे ध्यान देना। ग्रामर क्या है, इज अ सेट ऑफ रूल, इज अ सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर क्या है, एक सेट ऑफ, एक हर, आप देखोगे नाउन में अलग रूल है, प्रोनाउंस में अलग है, एडजेक्टिव में अलग है, इनके नाउन एक रूल ही तो बने हुए हैं। इज अ सेट ऑफ रूल मतलब एक एक चीज के रूल बने हुए हैं, टू फॉर्म, किस लिए बना रखे हैं, टू, ये जो रूल है जितने भी क्यों बना रखे हैं, टू फॉर्म, किस लिए बना रखे हैं, टू फॉर्म वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लाउज, टू फॉर्म वर्ड्स, फ्रेजेस एंड clauses in a meaningful way। हमने ये क्यों बना रखी है सब रूल, ताकि हम कोई भी वर्ड को, कोई भी फ्रेज को, कोई भी सेंटेंस को, कोई भी क्लाउज को एक अच्छे से लिख सकें, ध्यान से हम उसे लिख पाए। इसीलिए हमने क्या बना रखा है, ग्रामर बना रखी है। ग्रामर में क्या है, आप देखो कि ग्रामर के अंदर सारे के सारे रूल दे रखे हैं, जिससे हम अच्छे से कोई सेंटेंस बना पाते हैं, ठीक से उस पे काम कर पाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सेंटेंस एक वाक्य, वाक्य के अंदर क्या क्या चीज है, वो हम उस पर अभी ध्यान देते हैं। अभी आप इसको अच्छे से लिखो।
ऐसे रब कर देता हूँ, आप एक एक नोट लिखते जाना। देखो आपने अब तक पढ़ा है कि इंग्लिश में लैंग्वेज है और लैंग्वेज अलग है और ग्रामर अलग है। अब हमें ध्यान देना है, अगर कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज का बेसिकली कुछ ना कुछ तो सिंबल होगा, कोई ना कोई साइन जरूर होगा। जैसे अब हम हिंदी बोलते हैं, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, तो हिंदी में आप देखोगे क ख ग हो गया, ये सब एक लेटर दे रखे हैं, एक साइन दे रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम बोल पाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लिख पाते हैं। ऐसे इंग्लिश जब एक लैंग्वेज है तो इसके कोई ना कोई साइन होंगे, तो हम उन्हें देखते हैं। देखो इंग्लिश के अंदर जो भी साइन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश के अंदर जो भी साइन होते हैं उसको हम बोलते हैं लेटर्स। लेटर्स लेटर्स क्या होते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये तो हो गया अल्फाबेट जो बिना सीरीज के लिखा जाए, जैसे जेड एफ ई क्यू आर एम एन ओ टी डब्ल्यू, ये सब क्या हो गए, एक लेटर हो गए। लेटर बिल्कुल, लेटर से मिलके क्या बनता है, लेटर से मिलके बनता है वर्ड। अब देखोगे वर्ड क्या होता है, वर्ड एक शब्द, वर्ड से मिलके क्या बनता है, फ्रेजेस, फ्रेज से मिलके क्या बनता है, क्लाउजेस, और क्लाउज और इन सब से मिलके क्या बनता है, एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है। अभी हम इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, लेटर होता है। लेटर क्या होते हैं, ए बी सी डी एम एन ओ पी। देखो बेसिकली इंडिया इंग्लिश के अंदर कितने लेटर हैं, 26 लेटर है। लेटर से मिलके एक करेक्ट फॉर्म में एक लेटर बनेगा, उससे क्या बनेगा, एक वर्ड बनेगा। वर्ड से मिलके फ्रेजेस बनते हैं। फ्रेजेस क्या होते हैं, अभी के लिए आप समझो, जैसे अनुज एंड देव, ये क्या हो गया, एक फ्रेज हो गया। इसका कंप्लीट मीनिंग आपको दिखाई नहीं देगा, बस हमने क्या लिखा है, अनुज एंड देव, जिसका भी पूरी तरह से मीनिंग ना निकल पाए या कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ उसे हम फ्रेज बोलते हैं। और इन सब से मिलके क्या बनता है, एक प्रॉपर सेंटेंस बनता है। तो अब हम जानते हैं कि लेटर्स क्या है और अल्फाबेट्स। देखिए अल्फाबेट्स इंग्लिश के अंदर क्या है, इंग्लिश के अंदर 26 अल्फाबेट है। 26 क्या है, इंग्लिश के अंदर साइन है, जिसके अंदर वॉवल्स कितनी है, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू। बाकी बचे हुए उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। वो कितने हैं, 21। बी सी डी एफ जी, इनको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। वोवल्स 5 है, कॉन्सोनेंट 21 है। ये एकदम बेसिक है। अब देखिए वर्ड क्या होता है, वर्ड को हम जानते हैं। ये तो अल्फाबेट क्या होता है, बिल्कुल एक सीरीज वाइज लिखे हो, सीरीज वाइज, जैसे ए से लेकर जेड तक क्या है, अल्फाबेट है। और लेटर्स क्या होंगे, लेटर क्या होगा, जैसे कि आप देखोगे हमने लिख दिया जेड, उसके बाद लिख दिया एम, उसके बाद लिख दिया ओ, उसके बाद लिख दिया पी, फिर लिख दिया टी, फिर एम, और ये लिख दिया एस, उसके बाद जेड टी। अब ये क्या हो गया, ये हुए लेटर हो गए, ये साइन हो गए। पर अगर हम उन्हें ए बी सी डी ई एफ जी एच करके जेड तक पहुंच जाएंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। और उसके अंदर से देखो दो पार्ट में डिवाइड है, वोवल्स एंड सेकंड कौन सा है, कॉन्सोनेंट है। अब हमें आगे जाके लिखा है एक वर्ड कैसे बनता है। अब एक वर्ड कैसे बनता है, आप यहाँ पे लिखिए वर्ड।
a group of meaningful letters. A group of meaningful alphabet is known as वर्ल्ड। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मीनिंगफुल क्यों लिखा है, मीनिंगफुल का मतलब क्यों है। मैं अभी आपको एक सेकंड में समझाता हूँ। देखो, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट इज नोन एज वर्ड। देखो, आप कहोगे कि एक अल्फाबेट कह लीजिए या फिर लेटर्स कह लीजिए, मीनिंग दोनों का एक ही निकल के आएगा। आप बुक की स्पेलिंग लिखते हो BOOK। अगर हम ये लेटर है कितने यहाँ पे 1 2 3 4, अब हम इसको लिख दें ऐसे OB OKBO, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? ओके बो, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। इसी के लिए क्या लिखा है हमने, अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल अल्फाबेट और लेटर इज नोन एज वर्ड। अगर एक मीनिंगफुल लेटर, एक मीनिंग निकलेगा जिसका, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। एक अच्छे से अरेंजमेंट लिखा होगा, या हम इसको लिख लेते हैं ऐसे KBO, इसका भी कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा। तो वर्ड में, वर्ड की डिफाइन क्या है, मीनिंगफुल अल्फाबेट और लेटर्स इज नोन एज वर्ड। उसके बाद आप देखोगे अल्फाबेट के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, उसी को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। और अब हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ऑफ स्पीच, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ग्रामर को या किसी पैसेज को इजी से समझ जाए या उसे समझा सके, उसी लिए हमने क्या करा है, उसके लिए इंग्लिश को पार्ट में डिवाइड किया है। स्पीच का मतलब क्या होता है, जिसमें हम अपनी भाषा को कहते हैं, अपने विचारों को रखते हैं किसी के सामने, उसी को क्या बोलते हैं, स्पीच बोलते हैं। तो इंग्लिश के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली 8 चैप्टर है। मैं लिखते हैं उनको और समझते हैं उनका काम क्या क्या होता है। बस ये बनाए इसलिए गए हैं ताकि हम ग्रामर को इजीली समझ पाए और अच्छे से लिख पाए। सबसे पहले हमें पढ़ना होता है नाउन, सेकंड में पढ़ना होता है प्रोनाउन, थर्ड पे पढ़ना होता है वर्ब, फोर्थ पे पढ़ना होता है एडवर्ब, फिफ्थ पे पढ़ना होता है एडजेक्टिव, सिक्स्थ पे पढ़ना होता है वर्ब। पहले हम इसको एक बार यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, नाम, नेम क्या होता है, नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है, देखो बेसिकली जितने भी लेटर हैं या जितने भी इस इंडिया के ऊपर लोग रह रहे हैं, सबका कुछ ना कुछ नाम जरूर है। आप देखोगे राम, श्याम, गीता, संगीता, सुनीता, देव, अनुज, प्रिंस, ये सब क्या है, किसी ना किसी का नाम दे रखा है। किसी का भी नाम उसमें क्या होता है, नाउन आता है। जैसे मैं आपको बुलाऊंगा, मैं आपका नाम कुछ लेके ही तो बोलूंगा। आपका नाम है अभय, मैं आपसे कहूँ इधर आप समझ नहीं पाओगे, पर मैं स्पेसिफिकली किसी का नाम लेके बोलूंगा ना कि अभय इधर आओ, अभय इधर आ, तो आप समझोगे कि किसको बुला रहे हैं, यहाँ पे अभय को बुलाने का काम हो रहा है। तो उसमें नाउन क्या होता है, बेसिकली नाउन होता है नेमिंग वर्ड।
किसी का भी नाम, जैसे आप कुछ भी नाम ले लीजिए, देव, अनुज, जतिन, ये सब किसी ना किसी के नाम है। इसमें नाम चाहे ना केवल पीपल का है, एवरीथिंग, किसी जगह का भी नाम आ सकता है, किसी चीज का भी नाम आ सकता है, वो सब किसके अंदर आता है? नाउन के अंदर आता है। सेकंड हमें पढ़ना होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? रिप्लेसिंग, रिप्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है? रिप्लेसिंग ऑफ नाउन। रिप्लेस, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, या आप लिख सकते हैं इसको इजीली शॉर्ट फॉर्म में, या आप अच्छे से जो आपको याद रहे, यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन क्या करता है? ये बस नाउन की आगे जगह ले लेता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपके सामने एक नाम लेता हूँ, कीर्ति। अब मैं आपको बोलूंगा कीर्ति एक अच्छी लड़की है, कीर्ति 10th क्लास में पढ़ती है, या कीर्ति कॉलेज में पढ़ती है, कीर्ति डेली कॉलेज आती है, कीर्ति डेली लंच लाती है। तो आपको क्या लगेगा? मैं और 3-4 सेंटेंस और बोलूंगा, 3-4 वाक्य बोलूंगा, आप एक बोर सा फील करोगे। किसको लेके? कीर्ति वर्ड को लेके। अब मैं कहने लगूं कीर्ति डेली घर से आती है, कीर्ति डेली अपने फादर के साथ आती है, कीर्ति सबसे आगे बैठती है, आप एकदम बोर हो जाओगे। किसको? कीर्ति का नाम सुन के, चाहे कीर्ति कितना भी अच्छा नाम हो, पर आपको क्या लगेगा? एकदम बोरिंग लगने लगेगा। तो अब कीर्ति तो किसी का नाम है, आपने पहले पढ़ा है कि किसी का भी नाम क्या होता है? नाउन होता है। पर नाउन कीर्ति की जगह क्या हम यूज करने लग जाएंगे? यहाँ पे लिख देंगे, एक सेंटेंस में लिखेंगे बस कीर्ति, उसके बाद जितनी भी लाइन लिखी जाएगी वहां पे हम शी का यूज करेंगे। अब आप देखोगे जितनी भी लाइन है, एक फर्स्ट लाइन में तो आ गया कीर्ति, उसके बाद शी हम यूज करेंगे। अब शी किसकी जगह ले लिया? कीर्ति वर्ड की जगह ले ली। तो यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन आप समझे हो कि कीर्ति किसका? एक नाउन है, और नाउन की जगह किसने ले ली? एक प्रोनाउन ने ले ली। अब उसके बाद क्या आता है? वर्ब आता है। वर्ब से पहले आप लिखना है एक एडजेक्टिव। ये हमने यहाँ पे फोर्थ फॉर्म पे गलत लिख दिया, यहाँ पे लिखिए आप एडजेक्टिव, उसके बाद वर्ब, फिर एडवर्ब। देखो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। ये मतलब कितने, क्या इनका काम है, कितने अच्छे से काम कर रहे हैं, इन दोनों की क्वालिटी बताना है। क्वालिफाइंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वालिफाइंग ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। या आप लिख सकते हैं सिंपली में शो द नाउन एंड प्रोनाउन क्वालिटी। इसका काम क्या होता है? एडजेक्टिव का अभी हम रफली इसे पढ़ रहे हैं कि इनका काम क्या है, हम इसे बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से दोबारा पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? शो द नाउन एंड प्रोनाउन क्वालिटी। क्या नाउन और प्रोनाउन की क्या क्वालिटी है? जैसे हमने फर्स्ट में लिया था देव, देव की क्या क्वालिटी है, और यहाँ पे हमने लिया था शी, कीर्ति की जगह पे। तो कीर्ति की क्या क्वालिटी है? वो किसका कौन काम करता है? एडजेक्टिव काम करता है। एडजेक्टिव क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। अब क्वालिटी हमेशा अच्छी भी हो सकती है, क्वालिटी बुरी भी हो सकती है। हर चीज के दो मीनिंग होते हैं, एक नेगेटिव साथ के साथ एक पॉजिटिव। तो क्वालिटी हमें ये ध्यान नहीं देना कि क्वालिटी अच्छी है या बुरी है, बस ये ध्यान देना है कि नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने का काम एडजेक्टिव करता है। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब कोई भी एक्शन,
और स्टेट। कोई भी एक्शन, एक्शन क्या होता है सेंटेंस के अंदर, जैसे आपने काम किया, कोई हंसना। अब देखो मैं आपको सिंपली बताता हूँ एक्शन का मतलब क्या होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक एक्शन हो गया। आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। पढ़ना पढ़ाना ये दोनों हम क्या कर रहे हैं, एक एक्शन कर रहे हैं। और जहां पे भी एक्शन का काम हो, वो एक्शन बताया जाए, वो कौन बताता है, वर्ब बताती है। एक्शन बेसिकली कुछ भी काम होना, हंसना, गाना, रोना, पीना, डांटना, नाचना, गाना, ये सब क्या है, एक वर्ब है, एक स्टेट बताती है, एक्शन बताती है। इसी को हम पढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या आता है, एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब वर्ब की क्या बताती है, क्वालिटी बताती है। शो दी क्वालिटी ऑफ वर्ब। एडवर्ब क्या करती है, वर्ब की क्वालिटी बताती है। जैसे आपने लिखा कीर्ति इज अ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं दोबारा इसको, आप ये पहले यहाँ ये नाउन को, इज अ, अब आपने एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन आपने देखा किसी का भी नाम, वो क्या हो गया, एक नाउन हो गया। तो यहाँ पे नाउन का काम कौन कर रही है, कीर्ति। अब इज अ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या हो गया, कोई एक ब्यूटीफुल क्या है, उसकी क्वालिटी बता रही है। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताती है, एडजेक्टिव बताता है। अब ना यहाँ पे नाउन क्या है, कीर्ति, और इसकी क्या क्वालिटी है, वो बहुत सुंदर लड़की है। क्वालिटी ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब आप पूछोगे, हम पढ़ रहे थे एडवर्ब, एडवर्ब यहाँ पे एक विशेषता बतानी है। अब ये एडवर्ब क्या कर रहा है, वर्ब की भी क्या बता रहा है, क्वालिटी बता रहा है। अब अगर इस सेंटेंस में अगर हमें एडवर्ब लगाना है, तो ब्यूटीफुल के आगे क्या आ जाएगा, वेरी आ जाएगा। और जो वेरी है ना, वो क्या है, एडजेक्टिव। एक वेरी क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया। क्योंकि वो क्या कर रहा है, कीर्ति क्या है, सुंदर तो है, साथ के साथ एक उसकी क्वालिटी आ गई, और साथ के साथ वेरी जो हमने यूज करा है, वो वर्ब की भी क्या बता रही है, क्वालिफाइंग कर रही है। एक तो सुंदर है, साथ के साथ बहुत ज्यादा सुंदर है। तो उससे क्या हुआ, वर्ब को भी क्या कर दिया उसने, क्वालिटी बता दी, वर्ब की भी शोभा बढ़ा दी। अब रहते हैं तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच, कौन कौन से हो, प्रेपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसे आप पहले अच्छे से नोट करिए। अब हमारी रहती है तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बारे में हमें जानना है क्या है। प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन क्या होती है, देखो बेसिकली अभी के लिए हम जान लेते हैं। प्रीपोजिशन कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको हमें जानना होता है कहाँ पे यूज हो रहे हैं। वो देखिए कौन कौन से हैं। वो सबसे पहले इन, ऑन, बिसाइड, बिसाइड्स, ऑन टू, सो ऑन, ये सब क्या है, एक प्रेपोजिशन है। देखिए
हम क्या यूज करते हैं, एक सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं द बुक ऑन द टेबल। ये सेंटेंस हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे द बुक ऑन द टेबल, यहाँ पर प्रेपोजिशन कहाँ पे यूज हो रहा है, ऑन। ऑन क्या कर रहा है, एक उनका संबंध बता रहा है, एक कॉन्टेक्ट बता रहा है कि बुक किसके ऊपर है, एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। द ग्लास ऑफ फोन, द कप, जैसे ये रखा हुआ है द कवर ऑफ फोन। अब आप देखोगे कवर ऑफ द फोन, अब आप देखोगे ऑफ क्या हो गई, एक प्रेपोजिशन हो गई। अब कवर तो हम क्या हो सकता है, बाइक का भी हो सकता है, और कार का भी कवर होता है, स्कूटी का भी कवर होता है, पर हमने किसका कवर लिया है, एक फोन का। अब फोन के बीच में और कवर के बीच में हमने एक प्रीपोजिशन यूज करी है, वो कौन सी है, ऑफ। तो ये क्या करती है, एक दूसरे की एक जगह अटैचमेंट बताती है, वो हम आगे जाके अच्छे से समझेंगे। दूसरा कौन सा होता है, कंजक्शन। कंजक्शन का आप लिखो ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स जैसे कि एंड, और, बट, ये सब क्या है, एक ज्वाइनिंग वर्ड्स है। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। अब हमने क्या करा है, अभय एंड जतिन, इन दोनों का हमने क्या करा है, कोई कांटेक्ट नहीं बताया, ये भाई हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, पर हमने क्या करा है, अभय एंड जतिन, इन दोनों को क्या कर दिया, हमने अटैच कर दिया। जैसे कि अब हम अभय एंड जतिन आर गुड स्टूडेंट्स, अभय एंड जतिन क्या है, दोनों क्या है, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। पर अगर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट ना करें, उससे पहले क्या है, ये दोनों एक दूसरे से ऐड हो गए हैं, और ऐड होने का काम क्या, ज्वाइन हो गए हैं, और ऐड होने का काम किसने करा है, एंड ने करा है, और एंड यहाँ पे क्या है, कंजक्शन है। आगे आप देखोगे, एक एग्जांपल लेते हैं, आई विल गो देयर बट जतिन नॉट कम विद मी। मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, बट, पर, लेकिन, जतिन नॉट कम विद मी, जतिन मेरे साथ नहीं आएगा। तो यहाँ एक सेंटेंस तो ये हो गया, आई विल गो देयर सर, मैं वहां जाऊंगा, एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या था, जतिन नॉट कम विद मी, जतिन मेरे साथ नहीं आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने का काम किसने करा, बट ने, पर जतिन मेरे साथ नहीं आएगा, तो यहाँ पे बट क्या हो गया, एक कंजक्शन हो गया। ये आप एग्जांपल लिख लेना। इंटरजेक्शन क्या होते हैं, सडन फीलिंग वर्ड्स, फीलिंग्स वर्ड्स। जैसे आप देखते हो, आप मार्केट में जाते हो, आप एक अच्छी सी कार देखते हो, आप क्या बोलते हो, वाओ, व्हाट अ नाइस कार। आप कार भी ले सकते हो, आप यहाँ पे बाइक भी ले सकते हो, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, जो भी आपको मार्केट के अंदर अच्छा दिखे। तो आपकी सडन फीलिंग क्या निकलती है, वाओ, ओ। एक वर्ड हम यूज करते हैं, ओ माय गॉड। अच्छा यहाँ पे आपको एक मीनिंग समझाता हूँ मैं। गॉड, और जी ओ ओ डी, गुड, गॉड,
और गुड्स, ये तीनों अलग अलग वर्ड्स होते हैं और इन्हीं के अलग अलग मीनिंग होते हैं। गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। गॉड का मतलब क्या होता है? भगवान। और गुड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान। गुड्स एंड सर्विसेज आपने सुना होगा। तो उसमें क्या होता है? कोई भी सामान, कोई भी सेवा, उस पे जो भी टैक्स लगता है वो सब, मतलब आप ये अभी के लिए समझिए, गुड्स का मतलब क्या होता है? कोई भी सामान। अब देखिए आप क्या लगाते हो? ओह माय गॉड, व्हाट 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 अ नाइस ड्रेस। आप ड्रेस बोल के क्या बोलते हो? ओह व्हाट अ नाइस ड्रेस। एक आप, ये तो हो गए दोनों पॉजिटिव, एक आप लिख लीजिए इसका नेगेटिव एग्जांपल। अलास, वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप। जब कोई भी वर्ल्ड कप होता है तो जो हमारी फेवरेट टीम होती है वो हार जाती है, तो हम क्या बोलते हैं? वहां के लिए हम क्या यूज करते हैं? अलास। अलास वी लॉस्ट द वर्ल्ड कप। हम क्या कर चुके हैं? वर्ल्ड कप हार चुके हैं। तो इंटरजेक्शन क्या होता है? जो सडन फीलिंग वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। तो ये आप आज के लिए ये क्लास हम यही रोकते हैं। आप इसे अच्छे से समझना, एक फेयर नोटबुक बनाना सेपरेट, जिसमें आप ये सब चीज एकदम लिख पाओ। अभी तो हमने ये स्टार्टिंग की है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको अच्छे से नोट्स बनाने होंगे, ताकि एग्जाम आने से पहले आप क्या करो? उसकी क्विक रिवीजन करते जाओ और आपके मार्क्स कटे नहीं। सो इस क्लास को आज हम यही रोकते हैं। गुड इवनिंग। अच्छे से इसकी रिवाइजन करना।